माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। और शरीर को साधने में वही मैंने जो कहा पहले, विषय विकार युक्त भोजन से अपने शरीर को साधो। अनेकों चीजें अच्छी लगेंगी, मगर उन अच्छी चीजों की ओर भगते जाओगे तो आपका पतन होता चला जाएगा। कोई अच्छी से अच्छी चीज मुख में डालो, जीभ में स्वाद आएगा और पेट के अंदर जाते ही उसका स्वाद समाप्त हो जाएगा। आप कोई मीठी मीठी चीज बाजार से लेकर के आओ, उसका सेवन करो, वह कुछ देर आपको अच्छी लगेगी और उसके बाद उसका टेस्ट समाप्त हो जाएगा। और कर्म में यदि परिवर्तन करना हो तो वही अच्छी चीज को एक गरीबों के पास ले जाओ, 10-5 लोगों को बांट दो, और 10-5 लोगों से बांटने से जो तृप्ति आपको मिलेगी, जो उनकी भावनाएं आपको मिलेगी, उससे कहीं ना कहीं आपके संस्कार बनेंगे और आपको ज्यादा संतोष प्राप्त होगा। अतः अपनी सामर्थ्य को भी मिल बांट करके खाना सीखो। संचय करना तो धर्म को संचय करो, धर्म पथ पर चलो और सबसे पहले अपने शरीर को साधो। और शरीर साधने के लिए प्रथम चरण होता है, प्रथम कदम होता है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। अगर आप प्रातः 3 बजे 4 बजे से नहीं जग सकते, मुझे तो जब से याद आता है 13-14 साल की उम्र की अवस्था से सदा 3 से 4 बजे जगता रहा हूं, और 18 साल की उम्र से आज 52 साल की अवस्था चल रही है। इस अवस्था में 18 साल की उम्र से 3 बजे प्रातः मैंने जगना प्रारंभ किया था और आज तक एक दिन का भी विघ्न नहीं पड़ा। नित्य प्रातः 3 बजे जगता हूं और रात को 11 बजे तक या तो साधनात्मक या समाज सेवा या किसी न किसी ऐसे कर्म में अपने आप को व्यस्त रखता हूं। मात्र 2.5 से 3 घंटे विश्राम लेता हूं। आपसे ज्यादा मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, भोजन आपसे कम करता हूं, आपसे ज्यादा मेहनत कर सकता हूं, आपसे ज्यादा परिश्रम कर सकता हूं, साधना करने में भी अखंड बैठ जाता हूं, तो मुझे अपने आप को आसन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब मजदूरों के साथ खड़ा हो जाता हूं तो 8-8 घंटे खड़े होकर के भी काम कराता हूं। साधना पथ चलने से आपका शरीर जीर्ण और शीर्ण नहीं होता, उसमें चेतना आती है। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश प्रभावक होने लगता है, आपकी कोशिकाएं चैतन्य हो जाती है, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके सोचने समझने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। उस पथ पर चल करके तो देखो। अतः साधना पथ का चयन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। ज्यादा पहले नहीं उठ सकते, समाज के लोग हैं, व्यस्तता है, तो मेरे द्वारा कहा जाता है कम से कम सूर्योदय के पहले बिस्तर जरूर छोड़ दो। अगर सूर्योदय के पहले स्नान करके पूजन कक्ष में बैठ जाते हो, पूजन प्रारंभ कर देते हो तो अति उत्तम है, मगर कम से कम सूर्योदय के पहले आप अपना बिस्तर जरूर छोड़ दें। उसके बाद स्नान करके पूजन आराधना के मार्ग पर चलें। आप देखें आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, आपके नाना प्रकार के रोग दोग अपने आप दूर होते चले जाएंगे, आपके शरीर में एक दिन भर एक नवीन चैतन्यता आएगी। अतः ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीखो, अन्यथा आज पूरा समाज एक राक्षसी प्रवृत्ति की ओर मुड़ता चला जा रहा है। आज से 10-15 साल पहले मार्केट की दुकानें 7 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे खुल जाती थी, और सब कुछ बदलता जा रहा है। धीरे धीरे आप समझ भी नहीं पा रहे हो और धीरे धीरे उस खारे समुद्र की ओर बढ़ते जा रहे हो जहां सिर्फ और सिर्फ विनाश है। 11 बजे 12 बजे पहले दुकानें नहीं खुलती, रात को 11-12 बजे तक जगेंगे, कोई बीरा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डांस की पार्टियां कर रहा है, और रात में गधों की तरह पढ़ करके सो जाएंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गधों की तरह पड़े सोते रहते हैं। और 7 बजे 8 बजे के बाद वो करवट बदलते हैं, 9 बजे 10 बजे उनकी नींद टूटती है। यही तो राक्षसी प्रवृत्ति है, यही तो पफता है। इस पफता से ऊपर उठो, इस विनाश पथ को रोक दो। अपने बच्चों को ये नहीं कि हम उठ गए, बच्चों को ठंड लग रही तो एक चादर उसके ऊपर और चढ़ा दे, बेटा सोते रहो। बच्चों को सूर्योदय के समय जगाना सीखो। मेरी भी बच्चियां सामने बैठी हुई हैं, मैं सदैव ऐसा जीवन जीता हूं। ब्रह्म मुहूर्त में जगता था, सूर्योदय के पहले ऐसे। अगर मैं 6 महीने की बाद की उम्र से जोड़ लूं तो आज तक मेरी तीनों बच्चियां कभी 6 महीने की उम्र के बाद से आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्योदय के समय से पहले उन्होंने स्नान न कर लिया हो। कर्म एक दिन में नहीं बनते, प्रयास करो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। मेरे बच्चों के, तीनों बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन है कि गुरुदेव जी हमें पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित करना है।
धन वैभव की ओर कोई कामना नहीं है। ना मैंने धन संचय करना सीखा है, ना अपने बच्चों को सिखाया है, ना अपने शिष्यों को सिखाता हूं। धन उतना संचय करो जितना आपका जीवन चल सके, जरूरत पड़ने में गरीब दीन दुखियों की थोड़ी बहुत मदद कर सको। अगर धन इकट्ठा करना, वह धन इकट्ठा करो कि तुम जहां रहो, जिस काल में रहो, तुम्हारी सामर्थ्य नष्ट ना हो सके। तुम्हारे जीवन में जब जहां जितनी आवश्यकता हो, खुद अपने जीवन के जीविकोपार्जन के लिए, परिवार के जीविकोपार्जन के लिए, अतिथियों के स्वागत के लिए और समाज सेवा के लिए उतना धन आने के मार्ग आपका मिलता चला जाए। और वह एक दिन में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कर्म साधना करना पड़ेगा। और उस कर्म साधना के लिए वही आवश्यक है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगो। उस परमसता माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा, जो देवादि देवों की जननी है, अनंत लोकों की जननी है, उस जननी की आराधना की ओर बढ़ो। आप सभी उसके अंश हो। बहुत सहज सरल मार्ग समाज को दिया गया है कि दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा की स्तुति करें। कुछ सरल मंत्र दिए गए हैं, वह दुर्गा चालीसा का पाठ, जिसके लिए मैं आपको बार बार प्रेरित करता हूं आपके कल्याण के लिए। अपने आश्रम में मेरा अखंड पिछले 15 सालों से दिन रात अनवरत अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, जो अनंत काल के लिए प्रारंभ किया गया और अनंत काल तक सतत चलता रहेगा। उस प्रवाह ऊर्जा से आपको अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। कर्म पथ पर बढ़ो। कामनाओं को लेकर नहीं आप आधे घंटे पूजन करते हो और हजारों कामनाएं मां के चरणों में, गुरु के चरणों में रख देते हो। अरे एक बार मां के चरणों में, गुरु के चरणों में अपनी कोई समस्या रख दो और रखने के साथ कहो हमारे लिए जो उचित हो वह फल हमें प्राप्त हो। अगर मांगना है तो भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। अपने गुरु से, प्रगट से, देवी देवताओं के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पे जाओ। तो अगर मांगना है तो भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो कि हमें भक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, आत्मशक्ति मिल जाए। और जिसके पास भक्ति है, ज्ञान है, आत्मशक्ति है, वही सच्चा मानव है, वही महामानव बनता है। उसके जीवन में कभी भी अपूर्णता आती ही नहीं है। वह तन से, मन से, बौद्धिक क्षमता से, आध्यात्मिक क्षमता से पूर्णता की ओर बढ़ता चला जाता है। बोलो सत भगवान की जय। उसका पतन कभी नहीं हो सकता। अतः किसी देवी देवताओं से कुछ मांगना है तो भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, आत्मशक्ति मांगो। इन 3 चीजों में सब कुछ समाहित है। आपका सर्वस्व लुट जाए, परिवार नष्ट हो जाए, धन संपदा नष्ट हो जाए, आपके पास कुछ भी ना बचे, अगर आपके पास आपकी भक्ति बची हुई है, आपका ज्ञान बचा हुआ है, आपकी आत्मशक्ति बची हुई है, तो उस तरह के सैकड़ों वैभव आप देखते देखते खड़े कर सकते हैं। हर आने वाले बड़े से बड़े संघर्ष से आप टकरा सकते हैं। आवश्यकता उस आत्मबल को बढ़ाओ। नित्य प्रतिमा से मांगो कि मां हमें अगर आपकी कृपा प्राप्त होनी है तो आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, आपका वह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए कि हमें किस प्रकार से जीवन और जगत में जीवन जीना है, और वह आत्मशक्ति प्राप्त हो जाए जिस आत्मशक्ति को कोई डिगा ना सके, कोई हिला ना सके। वह हमें अटूट आत्मशक्ति चाहिए कि जीवन के अंतिम सांस तक वह आत्मशक्ति हमारे अंदर मौजूद रहे। एक बार उस आत्मशक्ति को जागृत करके देखो। आत्मा में अपार क्षमता है, उस अपार क्षमता की ओर आंखों को मोड़ो, बाहर की ओर मत भगो। अपने अंतर चेतना में प्रवेश करने का मार्ग खोजो और उसका मार्ग भक्ति मार्ग से होता हुआ प्रवेश होता है। जिस दिन तुम अपनी आत्मिक क्षमताओं को जागृत करने में सफल हो गए, तुम्हारा धरातल मजबूत हो गया, तुम्हारे अंदर साधक प्रवृत्ति आ गई, उसी दिन से तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। समस्याएं तुमसे दूर भागती चली जाएंगी। तुम सच्चे समाज सेवक बन सकोगे। तुम जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहोगे, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, वैज्ञानिक बनना चाहते हो, समाज सेवक बनना चाहते हो, साधु संत सन्यासी बनना चाहते हो, उसी ओर आपकी वह ऊर्जा कार्य करने लगेगी। मैं अपने शिष्यों को भव्य वस्त्र बनाकर साधु संत सन्यासी नहीं बना रहा, एक साधक बना रहा हूं। क्योंकि पुनः इस कलिकाल के भयावह वातावरण में अगर सुधारा जा सकता है तो तभी सुधारा जा सकता है जब समाज को साधक बना दिया जाए। बोलो सत भगवान की जय। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है कि समाज को अनीति, अन्याय, अधर्म से हटाकर उसके अंदर साधक प्रवृत्ति पैदा कर दी जाए, उसके अंदर भक्ति पैदा कर दी जाए, उसको वह अटूट ज्ञान दे दिया जाए कि उसे कोई छल ना सके, उसे कोई ठग ना सके, वह सत्य पथ पर बढ़े, और वैसे वह आत्मशक्ति प्रदान कर दी जाए जिस आत्मशक्ति के बल पर वह हर संघर्षों का सामना कर सके। उसी ओर आपका हर पल, हर गुरु आपका साधना रत रहता है और उन चेतना तरंगों के माध्यम से आपके अंदर वह पूर्णता प्रदान करता रहता है।
अतः उस परम सत्ता से मांगना है तो भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। सब कुछ उसमें सार समाहित है। एक बार उस पथ पर चलकर निष्ठा विश्वास से देखो। तुम कर्म कम करना चाहते हो, फल अधिक प्राप्त करना चाहते हो। एक बार किसी मंदिर में माथा टेक आए, नवरात्र में वैष्णो देवी हो आए, तो सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएं। हजारों पाप कर रहे हो, हजारों कुकर्म कर रहे हो, और एक बार मां के चरणों में चाहते हो, जा करने के बाद पाप भी अपने नहीं छोड़ना चाहते, कुकर्म भी अपने छोड़ना नहीं चाहते, अवगुण भी अपने नहीं छोड़ना चाहते, और मां आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दे। मां तो हर पल आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है। आपके जीवन में संघर्ष कम है, सामर्थ्य ज्यादा है, मगर तुम अपनी सामर्थ्य को नहीं देखना चाहते, समस्याओं पर निगाह ज्यादा रहती है। तो विचारों की दिशा को समस्याओं पर ज्यादा मत रहने दो। तुम्हारे अंदर परम सत्ता ने जितनी सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य का उपयोग करना सीखो। आलस्य का त्याग कर दो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उस आलस्य का त्याग करके चेतना को प्राप्त करो, चैतन्यता का जीवन जियो। 9 बजे 10 बजे भी पढ़ करके सो करके उठोगे तब भी उतना आलस्य लगेगा, और ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे, सूर्योदय के पहले जगोगे तब भी उतना आलस्य लगेगा, और ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीख जाओगे तो आप उसके बाद 1 मिनट सो भी नहीं सकोगे, क्योंकि जो आनंद आएगा समय के साथ आपकी नींद खुल जाएगी। आपको उस मार्ग पर चलने की जरूरत है। 8 यज्ञ समाज में जब जब जहां जहां किए गए, 108 यज्ञों के 8 यज्ञ मैंने समाज में इसीलिए प्रमाण स्वरूप किए थे। मेरा प्रथम कदम जब समाज के बीच था, तो मैंने पहला यज्ञ जब प्रारंभ किया था तो सभी को मैंने बतलाया था कि 8 यज्ञ मेरे 108 महाशक्ति यज्ञ जो संपन्न होंगे, यह चेतना शक्ति चेतना जनजागरण शिविरों की बात नहीं कर रहा। शक्ति चेतना जनजागरण शिविर तो 100 से अधिक पूर्ण हो चुके हैं। वे 108 महत्वपूर्ण शक्ति यज्ञ, जिनके एक एक यज्ञ की जो पात्रता है, उसका जितना भी बखान किया जाए वह कम है। वह 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच किए थे कि हर यज्ञ में मैंने पात्रता का एहसास कराया, ऊर्जा का एहसास कराया कि इन यज्ञों की ऊर्जा का फल क्या है। 8 यज्ञ समाज के बीच किए, वही 100 यज्ञ उस पंच ज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में आने वाले भविष्य में पूर्ण होंगे। उन यज्ञों के समय भी मैंने वही रखी थी चुनौती समाज के बीच। यह गर्व और घमंड से नहीं, आज तो लाख लाख कुंडी लोग यज्ञ कर रहे हैं, मगर सब प्रदर्शनात्मक है। कर्ता क्रिया कर्म सब बेकार हैं, निष्क्रिय हैं। न करने वाले के अंदर पात्रता, न कराने वाले के अंदर पात्रता। सैकड़ों हजारों कुंडी यज्ञ बना दिए जाएंगे और ला के आहुति डालते जाओ, किसी में आग जल रही, किसी में नहीं जल रही। जो वहां पंडित बुलाए जाते हैं वह भी पैसे में तय करके बुलाए जाते हैं। क्या धर्म इसी तरह चलता है? पहले भी हमारे ऋषि मुनियों को जो पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने की सामर्थ्य रखता था, जो किसी तरह के अन्य यज्ञ कराने से, उन्हीं को बुलाया जाता था जिनके अंदर पात्रता थी। आज से हजारों साल पहले तो कर्मकांडी ब्राह्मण भी रहा करते थे, तो उनके अंदर भी अलौकिक क्षमता और पात्रता रहा करती थी, वाक शक्ति की क्षमता रहा करती थी। मगर सब कुछ पतन में होता चला गया। किराए के ब्राह्मण मिल जाते हैं, उनका पैसा दे दो, वो हो सकता नशा करते हो, कुछ भी करते हो, दिन में राम राम, रात में पौआ चढ़ता है। और वैसे लोग आकर के उनको 1000, 2000, 5000 में तय कर लिया जाता है, और हजारों कुंड यज्ञ की बना करके आहुति डलाई जाती है। उन्हीं यज्ञों में मैंने कहा था, मेरा 1 कुंडी यज्ञ होता है, 11 दिन तक यज्ञ चलता है, एक यज्ञ, और 11 दिन के यज्ञ में मात्र 32 किलो सामग्री, साधारण सामग्री में उपयोग करता हूं। एक आसन में बैठ करके लगातार 7 से 8 घंटे आहुति डालना पड़ता है अग्नि के समक्ष। एक बार आहुति का क्रम प्रारंभ हो जाता है तो ना अग्नि बुझती है, ना मुझे किसी एक शब्द को दूसरा शब्द बोलने की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी से सामग्री मांगने की जरूरत पड़ती है। एक भाव से बैठ करके एकाग्र मन से वह यज्ञ का एक एक दिन का क्रम 11 दिन तक पूर्ण किया जाता है। और मैंने जब पहला यज्ञ प्रारंभ किया था तब भी मैंने वही शब्द कहे थे, अगर मेरे यज्ञ के समक्ष बड़े से बड़े यज्ञाचार भी, अगर मैंने कहा जितनी दूर मैं अग्नि के समक्ष बैठता हूं उससे भी 2 फीट दूर बैठ जाएं और मात्र आधे घंटे बैठ करके दिखा देंगे, तो मैं सर काट के उनके चरणों में चढ़ा दूंगा। भगवान की जय। उन यज्ञ की तेजस्विता, उन यज्ञ की पूर्णता, जिन यज्ञों के माध्यम से अनेकों लोगों को असाध्य से असाध्य रोगों में लाभान्वित किया गया, उस यज्ञ की ऊर्जा का एहसास कराया गया, कह करके कराया गया। वह 108 यज्ञों के 8 यज्ञ समाज के बीच संपन्न करने के समय भी मैंने उसी चेतनता से कहा था कि अगर मेरे किसी एक यज्ञ में बरसात ना हो तो मान लेने मेरे अंदर पात्रता नहीं। और 8 यज्ञ समाज के बीच हुए, 8 यज्ञों में बरसात हुई। एक स्थान पर रहकर उन चलते हुए यज्ञ में दूसरे स्थानों की जानकारी दी गई।
ये सब प्रमाण समाज के बीच मौजूद हैं। मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग का समाज उनको चाहे तो तलाश करके किसी एक भी घटना को गलत सा, मैं हिमालय पर्वतों की बात नहीं करता, विदेशों की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की बात करता हूं। अगर एक भी घटना को नकार देगा तो उससे बड़ी दसियों घटनाएं करने के लिए मैं हर पल तैयार बैठा हूं। बोलो सत भगवान की जय। सत्य हर काल में है। तुम भी साधक बनो, तुम भी अपने मन को एकाग्र करो, धीरे धीरे पात्रता आती चली जाएगी। जिस तरह एक बच्चा क्लास में प्रवेश करता है, वह पहले काका काका भी नहीं लिखना जानता, आड़ी टेढ़ी रेखाएं को खींचता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, मगर धीरे धीरे करके उसका हाथ चलने लगता है, रेखाएं खींचने लगता है, काका काका लिखने लगता है, फिर शब्दों को जोड़ करके पढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके वह ज्ञानवान बन जाता है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है। उसी तरह यह साधना पथ है। उस साधना पथ में आप जो नित्य साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, 24 घंटे जो आपके अंदर भक्ति भाव बना रहता है, वह धीरे धीरे करके आपकी सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्य करता है। कुंडली चेतना की पूर्ण जागृति एक अलग स्थिति है, मगर पूर्ण कुंडली चेतना के सातों चक्रों में स्पंदन देकर के जीवन जीना एक साधक की पूर्णता होती है, जहां उसकी सोचने, समझने, कार्य करने की क्षमता बढ़ सकती है, उसकी वाक शक्ति बढ़ सकती है। अतः उस साधना पथ का चयन करो, साधना पथ पर बढ़ो, उसी में आपका हित और कल्याण छिपा हुआ है। अपने अवगुणों को छोड़ो। मेरे एक शिविर में, हरियाणा है, प्रारंभ है, फिर भी आज यहां लगभग 1500 से कुछ अधिक शिष्यों ने दीक्षा प्राप्त की, नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनने का संकल्प लिया। पिछले नवरात्र में जहां महासंघनाद हुआ था, उस संघनाद में 45,000 लोगों ने दीक्षा प्राप्त की और नशे मान से मुक्त चरित्रवान होने का संकल्प लिया। आज देश के कोने कोने में मेरे शिष्य नशे मान से मुक्त होकर के चरित्रवानों का जीवन जी रहे हैं और समाज में परिवर्तन डालते जा रहे हैं। अतः उसी परिवर्तन की दिशा में आप सभी लोगों को बढ़ना है। एक बार विचार बना लो कि हम क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे। हमारे कर्म और दुष्कर्म आज हमारे साथ हैं और हमारे कर्म और दुष्कर्म कल भी हमारे साथ जाएंगे। अतः वह विचार शक्ति, जिस दिन तुम सचेत हो जाओगे कि कोई दंड देने वाली माता नहीं है, कोई दूसरा दंड नहीं दे रहा, एक सुपर कंप्यूटर आपके शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है जो आपकी अच्छाई बुराई को खुद अंकित करता है। प्रकृति का तो बहुत कुछ व्यवस्थित बनाया हुआ विधान है कि क्या कर्म करोगे उसका फल क्या होगा, अच्छा या बुरा। आपकी आत्मा खुद उसको अंकित कर लेती है, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसमें सब कुछ समाहित है। आप कोई गलत कर्म करते हो, उसका परिणाम वो वही अंकित कर लेती है, इस गलत कर्म का परिणाम इसी को कब और किस दिशा में कहां किस तरह देना है। अतः तुम दंड भी पाते हो तो उसके जिम्मेदार तुम ही हो। अतः जहां से सजग हो जाओ कि जो बीत गया बीत गया, जहां से आंखें खुल जाएं वहां से सत्य पथ को अपना लो। एक बार सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चल करके देखो। सच्चाई ईमानदारी की बहुत बड़ी ताकत होती है। हर पल आत्मा मजबूत रहता है कि आपके साथ एक पल भी कुछ हो जाए, मेरे जीवन का एक क्षण बाद कुछ हो जाए, मैं अगर नवीन जन्म लूंगा तो इससे अधिक पात्रता के साथ लूंगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। इसी को मुक्ति पथ कहते हैं, इसी को साधना पथ कहते हैं, इसी को चेतना का पथ कहते हैं। अतः एक बार अपने उस सत्य के धरातल को मजबूत करो। एक बार निर्णय लो कि हमें सही रास्ते में चलना है, आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चलना है। हम जितना अपना कल्याण के बारे में जितना सोचेंगे उतना जन कल्याण के बारे में सोचें। अपने मन मस्तिष्क को विकसित करो, इसे संकुचित मत करो, इसे इतना मत बांध दो कि धर्म भीरु बन जाओ। धर्मवान बनो, धर्म भीरु मत बनो, विवेकवान बनो, अज्ञानी मत बनो। अन्यथा अनेकों साधु संत सन्यासी केवल राजनीति में ही भ्रष्टाचार नहीं है, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, अधर्म पनप रहा है तो साधु संत सन्यासियों के बीच में पनप रहा है, अनेकों मठों में पनप रहा है, मंदिर मस्जिदों में पनप रहा है। सब जगह अनेकों प्रकार के अगर आज देखा जाए तो उन्होंने उन स्थानों को भी दूषित कर रखा है। समय समय पर अनेकों जगह पे पकड़े जाते हैं, कहीं अय्यासी के अड्डे चल रहे हैं, कहीं नशे के अड्डे चल रहे हैं, कहीं केवल धन लोगों से कमा कमा के अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रति इतना कड़ा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई धार्मिक संस्था दान से लिए हुए पैसे को यदि किसी योजना के तहत नहीं खर्च कर रहा, 10 साल से अगर अधिक समय कोई धन संचय करके रखा गया है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा, तो सरकार की संपत्ति मान ली जानी चाहिए और समाज सेवा के कार्य में लगाई जानी चाहिए। नहीं वह चूहों के समान वह साधु संत सन्यासी जीवन जी रहे हैं कि उनके गुरुजी भी धन इकट्ठा कर करके नीचे मंदिरों में तिजोरियां बना बना के वहां भरते चले गए और आज वो भी भरते चले जा रहे हैं।
ये कब तक हजारों हजारों वर्षों तक क्या भरते ही जाया जाएगा? किस लिए देवी देवताओं के चरणों में भक्त लोग श्रद्धा विश्वास से धन संपदा चढ़ाते हैं? इसलिए कि हमको तो कहा जाता है शिष्यों को कि धन दान में लुटाओ, तिजोरियों में मत भरो, और वो बेईमान लोग, अधर्मी लोग अपनी तिजोरियों में भरते जा रहे हैं। यह कब तक भरा जाता रहेगा? अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनमें इतनी अपार संपदा रखी हुई है कि एक दिन के अंदर पूरा देश हमारा कर्ज से मुक्त हो सकता है, हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। मगर उन मंदिरों में अपार संपदा भरी है, समाज भूखों मर रहा है। उन मंदिरों में अगर अच्छे धर्मशाले बनवा दिए जाएं, विद्यालय बनवा दिए जाएं, अस्पताल बनवा दिए जाएं, तो आज अनेकों लोग जो इलाज ना पाने की वजह से गरीब लोग मर रहे हैं, वह गरीब लोग उस इलाज पा जाने से कहीं ना कहीं उन बीमारियों से लाभ पाकर जीवन जी सकते हैं। कौन उठाएगा इस पे आवाज? कहीं ना कहीं से आवाज समाज को ही उठानी पड़ेगी। कानून बनाने पड़ेंगे, अधिकार देना पड़ेगा शासन के पास, कैसे मंदिरों पर छापे डाले जाएं, उनकी जांच की जाए और उस संपत्ति को सरकार अपने अधीन ले। टैक्स जिस तरह एक उद्योगपति से लिया जाता है, उसी तरह धार्मिक संस्थाओं पर भी लगे, वह चाहे दान से आ रहा हो, चाहे जैसा आ रहा हो। मैं स्वतः हर पल तत्पर हूं कि अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो सबसे आगे मेरी संस्था भक्ति मानव कल्याण संगठन खड़ी होगी। अन्यथा लोगों तो कहते जाएंगे माया महा ठगिनी में जानी, और खुद माया में लिप्त हैं। आपकी तिजोरियों से धन निकाल निकाल करके मंदिरों में चोरों की समान तिजोरियां बना बना के भरते जा रहे हैं। अनेकों साधु संत सन्यासियों को निकलता है कि मरने के बाद जब उनके पलंगों की तलाशी ली जाती तो पलंगों के अंदर रैक के रैक बनाए रहते हैं, वहां हीरे जवाहरात और सब चीजें वहां पर छिपा छिपा के रखते हैं। अपने कमरों में कई ऐसी चीजें बना देते हैं जहां करोड़ों करोड़ों की संपत्ति छिपा करके रखते हैं। जरा सोचो, जिनकी मानसिकता इस प्रकार की होगी, उनका जीवन चरित्र किस प्रकार से होगा? क्या उनके अंदर कोई सिद्धि रही होगी? जिसके अंदर की चेतना जरा से भी जागृत होगी, जो ध्यान की गहराइयों में जाना जानता होगा, जो समाधिस्थ होना जानता होगा, वह दूसरों पर लुटाना जानता है, संचय नहीं करता। परमेश्वर भगवान की जय। अतः सजगता का जीवन जियो, सच्चाई ईमानदारी का जीवन जियो। नहीं इसी तरह तुम लुटते जाओगे, तुम्हारा विवेक जागृत ही नहीं होगा। अतः विवेकवान बनो। सब जगह अनीति अन्याय अधर्म फैला हुआ है, यह कलिकाल का भयावह वातावरण है, इसमें सजग होने की जरूरत है। और सबसे पहले अपने आप को सुधारने की जरूरत है कि अपने जीवन में परिवर्तन ले आओ। अगर तुम बदल जाओगे तो अगर कोई फूल खिल जाता है, कोई भी पुष्प, तो उसके अगल बगल से निकलने वाला उसकी सुगंध से नकार नहीं सकता, उसको सुगंध उसको प्रभावित करेगी ही। अतः अपने आप को पुष्प के समान बना लो कि जो तुम्हारे नजदीक आए, तुम्हारे संस्कारों से वो भी प्रभावित हो, उसके भी जीवन में परिवर्तन आए। और यह सब कुछ होगा, यह सब कुछ हो रहा है। किसी दिन मैंने 1-2 साधकों शिष्यों से प्रारंभ किया था। बहुत कुछ कम समय में समाज के बीच दे पाता हूं, मगर जो मैं संकल्प लेके मां के चरणों में साधना पर रत रहता हूं, उस संकल्प का प्रभाव है कि समय के साथ समाज में एक ऐसा प्रभाव फैलता चला जा रहा है कि आज किसी संस्था के पास, जिस तरह मेरी संस्था में आज 1 लाख से अधिक समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता दिन रात समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, वैसे शिष्य किसी के संस्थाओं में आज नहीं होंगे। परमेश्वर भगवान की जय। कोई धनवान नहीं है। मैंने गरीब से गरीब परिवारों के बीच अपनी ऊर्जा प्रदान करके, जो असमर्थ से असहाय थे, जिन तरफ कोई निगाहें नहीं उठाता था, जो कोई आत्महत्या करना चाहते थे, कोई अपराध जगत में बढ़ना चाहते थे, अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर के उन्हीं के अंदर मैंने चेतना का संचार किया है। उनके अंदर मैंने इतनी सामर्थ्य दी है कि जिनको लोग हे दृष्टि से देखते थे, आज उन्हीं शिष्यों को सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। समाज में सब कुछ संभव है। आवश्यकता है कि सत्य पथ पर इतना संकल्पित हो जाओ कि हम भूखों मर जाएंगे, मगर अनीति अन्याय अधर्म से आए हुए एक भी पैसे को अपने घर में, अपने परिवार में उपयोग नहीं होने देंगे। और अगर किसी तरह से कुछ आ जाता है तो समाज सेवा के कई गरीबों की मदद करके किसी न किसी तरह उसका उपयोग करते रहें कि कहीं ना कहीं उसका पाप से हम बच तो सके। अगर हमसे कोई गलत हो चुका है और आगे संकल्प ले लें कि आगे हम निष्ठावान सत्यता का जीवन पूरी तरह से मुक्त होकर के जीवन जिएंगे। भ्रष्टाचार की जड़ ऊपर मौजूद है। जब तक भ्रष्टाचार की जड़ जब तक राजनेताओं से नहीं दूर की जाएगी, तब तक आम समाज अगर चाहेगा भी तो संकल्प ले लेगा तो कहीं ना कहीं संकल्प उसका टूटेगा। अब किसी गरीब को थाने में बैठा लिया जाए, उसे कहा जाए तुम्हारे खिलाफ हम 4 मुकदमे लाद रहे हैं, या तो हमको इतने 1000, 2000, 5000 पैसे दे दो, नहीं हम तुमको जेल में बंद कर देंगे, वो बेचारा मजबूरी में पैसा देगा।
अगर उसके घर में पता चला आने को बार बच्चे पड़े, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, घर में पफ बंधे हुए हैं, उनको कोई चारा डालने वाला नहीं है, अगर जेल के अंदर चला जाकर उनकी देख रेख कौन करेगा, उनके अगर एक दिन के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे भूखों मरेंगे, पत्नी भूखों रहेंगी घर में, वो करेगा क्या बेचारा? हाथ पैर जोड़ेगा, पैसा जरूर देगा। अतः इस भ्रष्टाचार की जड़ राजनेताओं के पास है, उन अधर्मी अन्यायियों के पास है, जिनके धरातल को ध्वस्त करने की जरूरत है। और जनता में इतनी शक्ति है कि एक न एक दिन वह धरातल भी ध्वस्त हो जाएगा। बोलो तो भगवान की जय। आज मैंने अनेकों जिलों में इतनी सामर्थ्य दे दी है कार्यकर्ताओं में कि वह आज राजनेता सर झुकाने के लिए बाध्य हैं कि जिन जिलों में आज संगठन जिसे चाहेगा वह राजनीति में जाएगा और जिसे चाहेगा नीचे फेंकना, उसे नीचे घसीट के लाकर खड़ा कर देगा। और वह पात्रता धीरे धीरे देश के कोने कोने में मेरे द्वारा भरी जा रही है कि ना हम गलत करेंगे, ना गलत हम सहेंगे, ना हम किसी को ठगेंगे और ना हम ठगे जाएंगे। राजनेता आप लोगों से भी ज्यादा मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, अपनी असमर्थता को अपनी सफलता मानते हैं। अभी हाल की एक घटना को उठा ले, कसाब को फांसी दी गई। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता था कि इस कसाब एक आतंकवादी है, देश के अनेकों लोगों को आकर के उसने मारा। पहली चीज तो उस कसाब की देख रेख में 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, खूब उसकी आवभगत की गई। और अगर फांसी का समय भी आया तो देश के राजनेताओं ने चोरों की तरह उसे फांसी दी। क्या देश की यही सामर्थ्य है? इतने बड़े जनतांत्रिक देश में 125 करोड़ की जहां की जनता हो, सामर्थ्य हो, जिस देश को धर्म की धुरी कहा जाता है, उस देश में कसाब को चोरों की तरह फांसी दे दी गई। होना तो यह चाहिए था, जहां कहा क्या गया कि प्रधानमंत्री तक को भी मालूम नहीं था। देश के इतने बड़े आतंकवादी को फांसी दी गई और प्रधानमंत्री को पता ही नहीं। अरे होना तो यह चाहिए कि मीडिया को सूचना देना चाहिए कि अगले दिन इसको फांसी दी जाएगी, उसका सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए कि कम से कम देश की जनता एक दिन का उत्सव तो मनाती। जिस समय तक हमला हुआ था वहां 24 घंटे 2 दिन तक पूरी देश की जनता सशंकित होकर देखती रही कि किस तरह हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और जब दंड देने का समय आया तो चोरों की तरह फांसी दे दी गई। सीधा प्रसारण होना चाहिए। मीडिया तक को भी सूचना नहीं दी गई, देश को सूचना नहीं दी गई, इसलिए कि हमारे राजनेता कायर और नपुंसक हो चुके हैं। उनके अंदर जो सामर्थ्य खो चुकी है, उनके अंदर जो चेतनता खो चुकी है, वो डरपोक बन चुके हैं। कुछ चंद आतंकवादियों से पूरे देश को भयभीत बनाए रखते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो।
भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां,